राजस्थान, यूपी और एमपी के बाद बिहार के रोहतास में टिड्डियों ने हमला किया, जिससे वहां के किसानों की परेशानी बढ़ गई। पाकिस्तान से आई ये टिड्डियां कई इलाकों में उड़ती नजर आईं और लाखों की संख्या में पहुंची इन टिड्डियों ने पूरे आसमान पर अपना कब्जा जमा लिया। टिड्डियों के हमले की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक में टिड्डियों का दल खेतों के ऊपर मंडराता दिखाई दिया, जिसके बाद अपनी फसल को बचाने के लिए कुछ लोग अलग अलग आवाजें निकालकर उन्हें भगाने की कोशिश करते नजर आए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें टिड्डियों का झुंड घरों और पेड़ों के ऊपर उड़ता दिखा। पाकिस्तान से पहुंची इन टिड्डियों ने सैकड़ों बीघे में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से इलाके के किसान परेशान दिखे। फसल सब चढ़ गया है, परेशान हो रहे हैं, हिला रहे हैं, दवाई मार रहे हैं, कुछ अम्मी को फायदा नहीं है, नुकसान है। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ सेक्टर 20 में हुई और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को बदमाशों के पास से बंदूक, तमंचा और चोरी की बाइक मिली है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद पेरिस के आईफल टावर को भी लोगों के लिए दोबारा खोल दिया गया। फ्रांस के कोरोना की चपेट में आने की वजह से इसे मार्च में ही बंद कर दिया गया था, जिसे 3 महीने बाद एक बार फिर लोगों के लिए खोल दिया गया। आईफल टावर के खुलते ही लोग भी वहां पहुंचने लगे, जिनका खास अंदाज में स्वागत किया गया। And now today it's a day to enjoy, it's a day to relax. टावर के ऊपर जाने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि एक बार में कुछ लोगों को ही वहां जाने की इजाजत दी गई। ऊपर पहुंचने वाले लोग वहां से शहर को देख बेहद खुश नजर आए। ऊपर मौजूद लोग वहां से तस्वीरें लेते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि इन सभी लोगों को जरूरी दूरी का ध्यान रखने की हिदायत दी गई और मास्क लगाने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। अमेरिका के शिकागो में चीन के दूतावास के बाहर भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चीन पर पड़ोसी मुल्कों के साथ ज्यादती का आरोप लगाया और इसका विरोध जताने के लिए कुछ लोग चीनी दूतावास के बाहर पहुंच गए और फिर लद्दाख में चीन की ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कई लोग बैनर और पोस्टर लिए नजर आए, जिन पर चीन के खिलाफ नारे लिखे दिखाई दिए। एक पोस्टर पर चीन के सामान के बहिष्कार की बात लिखी नजर आई, जबकि एक दूसरे पोस्टर पर चीन को दुनिया की समस्या का केंद्र बताया गया। प्रदर्शन के दौरान वहां से गुजरने वालों को चीन के जरिए किए जा रहे अत्याचार की जानकारी भी दी गई। as well as on the military front. इतना ही नहीं, लोगों ने ताइवान और तिब्बत का मुद्दा भी उठाया। चीन का विरोध कर रहे लोग अपने मुंह को मास्क से ढके नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी किया। कोरोना संकट की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल जुलाई में भी बंद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी दी कि अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दिल्ली के सभी स्कूलों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया गया। साथ ही 31 जुलाई के बाद स्कूलों को खोलने और उनमें पढ़ाई के तरीकों पर भी बैठक में चर्चा हुई। मनीष सिसोदिया ने बताया कि स्कूलों के बंद होने की वजह से छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े, इसलिए पहले की तरह ऑनलाइन क्लासेस को जारी किए रखा जाएगा और उनके जरिए उनकी पढ़ाई चलती रहेगी। बीजेपी नेता प्रभात झा ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर चीन को एजेंट होने का आरोप लगा दिया और उन्होंने चीन के राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन देने पर हो रहे विवाद के बारे में बात करते हुए ये कहा, क्योंकि जिस समय की ये बात है उस समय कमलनाथ देश के वाणिज्य मंत्री थे। कमलनाथ जी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं कि वो चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। बताया गया कि एक दिन पहले सुरक्षा बल को वहां के गांव में इन आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद बख्तरबंद गाड़ियों से पहुंचे जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। चारों तरफ से घिर चुके आतंकियों को जब भागने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बल ने भी कार्रवाई तेज कर दी। जवानों की इस कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए और जिस मकान में वो छिपे थे वहां से धुआं उठता भी दिखाई दिया। मकान में लगी आग को बुझाने के लिए एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुलाई गई। Today morning, when the terrorists again tried to escape from this house, in the ensuing gunfight, they were neutralized by own troops. केंद्र सरकार ने 54 खेल महासंघों पर कार्रवाई की। खेल मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 54 खेल महासंघों की मान्यता वापस ले ली। अदालत ने बिना सूचना दिए कुछ फैसले लेने पर खेल महासंघों को फटकार लगाई थी। मंत्रालय ने इसी महीने इन महासंघों की मान्यता 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी।
दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद और मेरठ समेत 5 जिलों में अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना वायरस संकट को देखते हुए यह आदेश जारी किया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में कोरोना वायरस मरीजों के लिए 250 बिस्तरों का एक अस्पताल बनकर तैयार हो गया। एक सेंटर है लगभग 250 बेड की सेक्टर 125 में, एक बेसिक फैसिलिटी अवस्थापनाओं के साथ हॉस्पिटल शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक शराब की दुकान में चोरी करने गए कुछ लोगों पर चौकीदार ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक आरोपी की गोली लगने से मौत हो गई। 48 साल के मुंबई के स्पिनर प्रवीण तांबे ने वेस्टइंडीज की कैरिबियन प्रीमियर लीग के लिए अपना नाम भेजा। हालांकि उन्हें पहले बीसीसीआई से इसके लिए अनुमति लेनी होगी। 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी यूसुफ मेमन की दिल का दौरा पड़ने से नासिक जेल में मौत हो गई। यूसुफ मेमन इन धमाकों के फरार आरोपी टाइगर मेमन का भाई था। कोलकाता में